हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया पोस्ट था, इस एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा शरीर के विकास के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता या संतुलित आहार। ये आपके सिलेबस बाल कल्याण एवं विकास से संबंधित है। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा या बनाता रहूंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे और अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो शरीर एवं शरीर के लिए विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता संतुलित आहार है, इस चैप्टर से आप ही के विभाग का जो परीक्षा ले रहा उस विभाग में जो महिला पर्यवेक्षक जो परीक्षा हुआ है, जिसमें 2009, 2013, 2022 और 2023 में जो परीक्षा है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं आज लेके आया हूं। कि एक आधार हो सकता है, दो प्रकार की इसमें होते हैं, एक परिसीमित होता है, एक सीधी भर्ती होता है। परिसीमित वाले जो होते हैं सरकारी नौकरी में है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको मिलता है अवसर, और एक सीधी होता है डायरेक्ट भर्ती होता है। दोनों प्रकार का एग्जाम यहाँ पर होते हैं और जो आयोजित हुए थे उसमें इससे संबंधित माने शरीर के विकास के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन उठे थे उसको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जो कि आपका विभाग भी एक है वहां पर और महिला विकास संबंधित है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना बन जाती है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चंस में है ये 2009 का है। मैंने परिसीमित भर्ती 2009 सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 परिसीमित बता देना चाहता हूँ। ये परिसीमित वो है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको जो अवसर मिलता है, उनको छूट मिलता है कुछ इस विभाग में जो आपका पर्यवेक्षक के लिए महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था उसमें देख रहे हैं हम लोग। तो हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक खनिज तत्व इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा या सोडियम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हड्डी एवं दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ होता है। रक्त के निर्माण में तो आवश्यक खनिज तत्व क्या है, फास्फोरस, कैल्शियम, लोह या सोडियम। ये आपको मालूम है कि लोह तत्व का होना जरूरी है, Fe तत्व का होना लोहा का जरूरी होता है क्या रक्त के निर्माण के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है किस विटामिन कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ये आपको बताना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सही आंसर इसका बी आएगा। विटामिन बी बच्चों में होता है। ये बेरी रोग जो होता है बच्चों की बीमारी विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। किस विटामिन को सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। 2009 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है कि तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से हम सीधे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार खुली भर्ती में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2009 का, उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाई जाती है ये आपको बताना है। फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आ जाएगा एस्कॉर्बिक। जो नींबू टाइप के फल होते हैं, संतरा, नींबू, ये सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपको इमली मिलेगा। फोलिक एसिड जो होता है विशेष करके जैसे दतैया होते हैं या चींटी होते हैं, इसमें फोलिक एसिड विशेष रूप से पाया जाता है। प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत तुल्य मादा दूध प्रवाहित होता है उससे प्रचुरता होती है। मतलब 3 दिनों तक जो होता है उसको प्रचुरता होती है, ये पूछा जाता है। जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो जिस दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है उसमें प्रचुरता क्या होती है। विटामिन ए बी, विटामिन ए सी, विटामिन बी सी, विटामिन बी सी डी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। विटामिन ए और सी के इसमें सबसे ज्यादा प्रचुरता होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है विटामिन ई की कमी से होता है, ये आपको बताना है कि क्या होता है। रक्तहीनता, बेरी बंध्यता या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा बंध्यता में नपुंसकता ये आती है विटामिन ई की कमी से। चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था मधुमेह निम्न से किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है। फेफड़े, अग्नाशय, प्लीहा या यकृत। सही आंसर भी आएगा अग्नाशय। पेनक्रियास ही इंसुलिन नामक द्रव का स्राव करती है हार्मोन का, और इसी के काम न करने के कारण मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने दूध कमजोर स्रोत है। दूध कमजोर स्रोत है ये आपको बताना आयरन का, कैल्शियम का, प्रोटीन का या विटामिन का।
इसमें से आपको कोई आए। तो दूध में क्या होता है, आयरन नहीं मिलेगा, ये कैल्शियम बहुत भरपूर कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन है इसमें, विटामिन आपको मिले, विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसमें आयरन इसमें प्राप्त नहीं होगा। दूध कमजोर स्रोत क्या हो जाएगा, 5 का ए आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाए हुए BCG का टीका लगाया जाता है, टाइफाइड, टिटनेस, तपेदिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, तपेदिक। मैंने टीबी के बचाव के लिए सबसे पहले BCG का टीका लगाते हैं। निम्न से कार्बोहाइड्रेट एक दमदार स्रोत है, आपको बताना, मछली, खीरा, घी या आलू। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा वो आलू में पाया जाएगा, आलू में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे दमदार स्रोत है, घी में भी मिलेगा, मछली मिलेगी, खीरा में एक भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन से उत्तकों के जल जमाव निम्न की कमी से होता है, ये आपको बताना, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ई या विटामिन के, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर विटामिन B1 की कमी से उत्तकों में जल जमाव की समस्या आती है। आहार में लौह की कमी होती है, स्तौभिक तनाव से, रक्त क्षीणता से, रक्तांची से, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा एनीमिया जो होता है, रक्त क्षीणता जिसको बोलते हैं एनीमिया, इसे आहार में लौह की कमी हो जाती है, इसलिए एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को समानता कमी हो जाती है, इसमें से आपको बताना है गर्भवती महिलाओं को समानता कमी हो जाती है, हो जाया करती है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपका जो परीक्षा जिसमें अवलंबित है परीक्षा, वो इसी विभाग से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन जरूर उठेंगे। सोडियम में मैग्नीशियम की, आयरन या सोडियम की, मैग्नीशियम या कैल्शियम की, या आयरन या कैल्शियम की, इसमें से कोई एक आएगा। तो गर्भवती महिलाओं का समानता जो आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती, तो डी वाला आंसर इसमें सही आएगा। अब 2013 में देखते हैं कि जो महिला पर्यवेक्षक हुआ था, खुली भर्ती में किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो 2013 लेके चलते हैं। सूर्य की किरणें में शरीर में निर्मित होती है, देखो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये विटामिन डी आ जाएगा। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता का दूध पर आधारित होना चाहिए, मैंने माता का दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जा सकता, किस माह तक ये आपको बताना है। तो सही आंसर 4 माह, 8 माह, 6 माह, 1 वर्ष। सही आंसर सी आएगा, 6 माह तक जो है माँ का दूध ही केवल दिया जाएगा, इसके बाद में आपको बाहरी आहार दिया जा सकता है। मार्केट में सेरेलेक्स मिलता है इसके लिए। शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है, देखो शरीर का निर्माण जो आपको बताना है किस पोषक तत्व के द्वारा होता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर प्रोटीन ही है। कोशिका में जो मेन होता है प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो एमिनो एसिड होता है, और न्यूक्लियो एमिनो एसिड क्या प्रोटीन का ही अंश है। यहाँ तो जो शरीर का जो निर्माण होगा प्रोटीन के द्वारा होगा। विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है। विटामिन बहुत सारे कार्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेकिन वसा आपको फैट इकट्ठा करता है शरीर में। लेकिन अगर कोशिका का मरम्मत चाहिए, कोशिका निर्माण चाहिए, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो दालों और सोयाबीन इस टाइप के फल इसमें सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व, आप अस्थि मने होता है बोन अर्थात हड्डी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व आपको बताना है। लौह तत्व विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, आयोडीन व विटामिन ए, कैल्शियम और विटामिन डी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर विटामिन डी और कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अस्थियों अर्थात हड्डी के निर्माण के लिए, पोषक तत्व के लिए। क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण में पिलपिले व रक्तस्रावी मसूड़े होते हैं। पिलपिले और रक्तस्रावी मसूड़े किसमें होते हैं, किस विटामिन की कमी का, विटामिन सी, लौह तत्व, विटामिन ई या कैल्शियम, इसमें से आपको बताना है। तो ये विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी के कारण, और पिलपिले और रक्तस्रावी मसूड़े हो जाते हैं विटामिन सी के कारण। मतलब प्राप्त नहीं होता विटामिन सी, तब ऐसा रोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कार्बोहाइड्रेट। इस सबसे ज्यादा इसमें जो होता है ऊर्जा होती है, इसलिए अगर आपको थकान लगता है तो थोड़ा सा शुगर लीजिए और खाइए आप उस चीज को, तो आपको तुरंत आपका एनर्जी देगा। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ मायने फायदेमंद होते हैं, किसके मायने फायदेमंद होते हैं, स्वादिष्ट है, आसानी से पचनीय हो, विटामिन कॉम्प्लेक्स परिपूर्ण। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब खमीर युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे दही ले लो, स्वादिष्ट भी है, आसानी से पचनीय योग्य हो, और विटामिन कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी से भरपूर, और भी विटामिन ए भी मिलता है, तो बहुत भरपूर परिपूर्ण होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
रक्त का थक्का जमने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है, ये आपको बताना है। विटामिन की, विटामिन ए, विटामिन के या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, विटामिन के जिम्मेदार है रक्त का थक्का जमने के लिए। छत्तीसगढ़ महिला प्रोजेक्ट 2013 परिसीमित भर्ती में क्वेश्चन पेपर हमको देखना, परिसीमित भर्ती में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। बिना अतिरिक्त खर्च के कुपोषण दूर करने का तरीका क्या है? मैंने कोई अतिरिक्त खर्च न करके कुपोषण कैसे दूर करोगे? अंकुरित दालों का सेवन, खमीरीकृत खाद्य पदार्थों का सेवन, मिश्रित खाद्य पदार्थों का सेवन, उपरोक्त सभी, सभी इंपॉर्टेंट है। आप अंकुरित दालों का सेवन कीजिए, खमीरीकृत खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए जैसे दही का, मिश्रित खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए तो आपका कुपोषण ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। क्वेश्चन है, समानता जन्म के उपरांत शिशुओं को मां का दूध कब दिया जाना चाहिए? ये आपको बताना है। जन्म के आधे घंटे के बाद, जन्म के 1 दिन के बाद, जन्म के 2 दिन के बाद या जन्म के 3 दिन के बाद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जन्म के आधे घंटे बाद ही मां का दूध शिशुओं को दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने, जिंक पूरक देने के लाभ क्या है? जिंक जो है, जिंक पूरक माने जिंक एक्स्ट्रा जो बच्चे लोगों को देते हैं उसका लाभ क्या है? बच्चों का विकास को बढ़ाना, निमोनिया के प्रकरण में घटना, दस्त की आवृत्ति घटाना, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में जिंक जो आता है उसमें क्या काम आता है। सही आंसर सी आएगा, दस्त की आवृत्ति। बच्चे लोग में जो दस्त है उल्टी अक्सर करते हैं, लेटरिन कर डालते हैं, इसकी आवृत्ति बार बार जो होती है उसको कम करने के लिए जिंक पूरक रूप में दिया जाता है। प्रोटीन हीनता जनित बीमारी कहलाती है, बेरी रिकेट्स, क्वाशियारकर या एनीमिया, इसमें से आपको बताना। सही आंसर प्रोटीन हीनता जनित बीमारी क्वाशियारकर होता है। क्वेश्चन, विटामिन सी की घुलनशीलता आपको बताना। विटामिन सी किसमें घुलता है? पानी में, वसा में, पानी में वसा दोनों में, पानी में वसा दोनों में नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, विटामिन सी जो है पानी में घुलता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये पानी में घुलते हैं, बाकी सबके सब वसा में घुलते हैं। बस याद रखना कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी सब के सब आपका जो है ये वसा में घुलनशील है। लोह तत्व व फोलिक अम्ल की कमी से होने वाली बीमारी कहलाती है। एक सिंपल सा कॉमन सा चीज होता है कि क्या कमी हो जाएगी, तो लोह तत्व फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया विशेष करके स्त्रियों में और बच्चों में पाया जाता है। एनीमिया रक्त की कमी बोलते हैं इसको, ये बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बच्चों में बेरी होने का प्रमुख कारण क्या है? ये रिपीट बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेरी होने का कारण क्या होता है? भोजन में मशीन का कुटा चावल लेना बहुतायत में, फल कम खाना, सब्जियां कम खाना, शक्कर व तेल कम लेना। देखो अक्सर क्या होता है कि बच्चों में बेरी होने का मुख्य कारण ये वाला आएगा, भोजन में मशीन का कुटा चावल बहुतायत में खाना। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है चावल ही विशेष करके भोजन के रूप में बच्चे लोगों को दिया जाता है या बड़े लोग भी खाते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन उसका छिलका उतार देते हो तो पूरा प्रोटीन जो भी थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो जाता है, जिससे बेरी रोग यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, परनीसियस एनीमिया देखा जाता है। परनीसियस एनीमिया देखा जाता है तब सिंपल सा, अगर हम जानते विटामिन बी से होता है ये सब चीज, तो आप आसानी से लगा सकते विटामिन बी की कमी से। दस्त के कारण बच्चों की मृत्यु होने का प्रमुख कारण क्या है? अब दस्त होगा तो क्या होगा? ऊर्जा कमी, विटामिन कमी, उपरोक्त सभी, निर्जलीकरण। वास्तव में उसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बच्चा मर सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो नमक का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? वसा द्वारा, प्रोटीन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट द्वारा या जल द्वारा, इसमें से आपको बताना है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता माने रोगों से लड़ने की क्षमता आपके पास प्रोटीन में होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बच्चों में दिखाई देने वाली बीमारी को कहते हैं। ये बार दो तीन बार पूछा जा चुका है। तो मेरास्मस जो रोग होता है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का रोग होता है, मेरास्मस रोग। अब हम लोग को देखना है सीजी महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2022 में परिसीमित में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग एक नजर देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन से विटामिन को ज्यादा मात्रा लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? ये आपको बताना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, इसमें से आपको बताना है। देखो हड्डी की मजबूती के लिए विटामिन डी जिम्मेदार है, लेकिन आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो क्षति भी पहुंचाता है।
ये ज्यादा मात्रा कोई भी चीज हो, ज्यादा तो अगर शराब भी ज्यादा हो, कोई भी चीज ज्यादा हो तो जहर बन जाता है। तो विटामिन डी जो होता है, ये जो होता है ज्यादा मात्रा में लोगों तो हड्डियों की क्षति इसमें पहुंचती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है, ये आपको बताना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? अंतर्वर्ची त्वचा के अंदर, अवत्वची या त्वचा के नीचे, अंतरपेशी या नसों में, सिर या सिरा के अंदर, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा सी वाला आएगा, अंतरपेशी ये दिया जाता है, अर्थात जांग की पेशी में इसको लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। निम्न से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा। प्लाज्मा खून का एक प्रकार है, ठीक है, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, लार में पाए जाने वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है, ये आपको बताना है। तो वसायुक्त अम्ल, एमिनो अम्ल में, पॉलीपेप्टाइड में, साधारण शुगर, चीनी में, इसमें से कोई एक आएगा। तो एमाइलेज क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, किसमें? शुगर में। शुगर में कन्वर्टेड कर देता है एमाइलेज एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए तो डायबिटीज पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट वाला चीज से खाने से बचने को मना करते हैं, क्योंकि बाद में वो शुगर ही बनाएगा। निम्न से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, रेशा, खनिज पदार्थ, वसा। तो पोषक तत्व विटामिन है, खनिज है, वसा है, लेकिन रेशा जो होता है ये पोषक तत्व नहीं है। बस ये रेशा जो होता है, जो मोशन होता है, उसको आराम से होता है, इस चीज को कब्ज की बीमारी नहीं होती, इसलिए रेशा वाले युक्त खाने तो जरूर बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन रेशा जो है पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न से एक अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। मैग्नीशियम, थायमीन, कैल्शियम या विटामिन डी, इसमें से। तो देखो विटामिन डी तो हड्डियों का जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है। अब आता मैग्नीशियम और थायमीन, इसमें से आपको बताना है। तो जहां पर थायमीन होता है, विटामिन बी रक्त के लिए इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम भी आ जाएगा। तो हड्डी को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, पूछा था। इनमें से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, तो थायमीन के अतिरिक्त बी वाला आ जाएगा। थायमीन के अतिरिक्त सबकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन हमारे सामने, भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग बता दो कि भाई भोजन में क्या दर्शाता है, तो बी आ जाएगा कैलोरी। सही आंसर भी आएगा कैलोरी। एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से नियासिन का संबंध में क्या सही है? तो नियासिन के संबंध में आपको बताना है, नियासिन चमड़ी, पेट, श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता था। दाल, चावल, मूंगफली, मांस से प्राप्त होता है। नियासिन चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दूध, दही, हरी सब्जी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नियासिन रक्त में लाल कोशिकाओं का निर्माण का काम करता है और दाल, चावल, मूंगफली और मांस में प्राप्त होता है। नियासिन रक्त में लाल कोशिकाओं का निर्माण का काम करता है, दूध, दही, हरी सब्जी और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो नियासिन की बात किया जाता है, तो यहाँ पर जो 8वां का ए आ जाएगा, यहाँ पर 8वां का जो ए आएगा, इसमें नियासिन जो है चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र का स्वस्थ रखता है। दाल, चावल, मूंगफली, मांस में ये पाया जाता है। वास्तव में नियासिन विटामिन बी का एक प्रकार है, और विटामिन बी जो पाया जाता है दाल, चावल, मूंगफली, मांस में पाया जाता है। हरी सब्जी में विटामिन बी कम पाया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा दाल, चावल, मूंगफली में पाया जाता है। तो ए आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कमी से बेरी होता है? बताने की जरूरत नहीं, बस B1 बी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी तो बी जानते थे, अब बी के बहुत सारे प्रकार है, 12 प्रकार है। अब उसमें से आपको बताना है सही आंसर जो बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ये भी आपको मालूम है, स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरस्मस रोग का लक्षण नहीं है? देखो लक्षण पूछा है मरस्मस रोग, जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है, उसका लक्षण क्या नहीं है ये आपको जानना है। मांसपेशियों में कमी, सूजन, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता, वृद्धि, रूखी त्वचा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सूजन नहीं होता,
बाकी मांसपेशियों में कमी आती है, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, रूखी त्वचा हो जाती है, लेकिन सूजन इसमें नहीं आता। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से जो हो जाता है, ये पहले बार बार क्वेश्चन रिपीट है, क्वास्टियोरकर रोग यहाँ पर हो जाता है। 2022 का ही हम लोग लेके चलते हैं, जो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती क्वेश्चन पेपर 2022 का देते हैं, सीधी भर्ती में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? बैक्टीरिया जनित रोग आपको बताना है, डिप्थेरिया, टिटनेस और पोलियो और डिप्थेरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बैक्टीरिया जनित रोग है, डिप्थेरिया और टिटनेस होता है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचालित होती है? ये आपको बताना है। HIV एड्स ये तो वायरस से होता है, TB बैक्टीरिया से होता है, इंसेक्ट जो होता है मच्छर से, ये मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण समानता दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम देते हैं? इसमें से आपको बता, निम्नलिखित किसमें प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण समानता दिखाई देता है एवं घातक परिणाम होते हैं, ये आपको बताना है। वयस्कता और किशोरावस्था में, किशोरावस्था बचपन में, शिशु अवस्था बचपन में, केवल शिशु अवस्था में। ये जो बीमारी होता है, जो प्रोटीन जनित जो बीमारी होता है, ये शिशु और बचपन में, शिशु अवस्था में और बचपन में विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, मिनरल, खनिज पदार्थ, फाइबर, रस, बेसा, ये तो बताया जा चुका है। फाइबर जो है भाई पोषक तत्व ये नहीं है। ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाया जाना जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली? उस समय क्वेश्चन तो ओमिक्रॉन नामक कोई बीमारी था जो कि बताया गया था, जो फैला हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ था, तो सी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। 2023 में लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन हुआ था महिला पर्यवेक्षक, उसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें आए थे। तो यहाँ पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा HV स्तर गर्भवती महिलाओं गंभीर एनीमिया को दर्शाता है? कुछ स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन उसने पूछ दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर इसका है 700 माने 7 ग्राम से DL से कम अगर आता है उसका HP स्तर, तो ये बहुत ज्यादा एनीमिया होता है। इसी को हमको माने हीमोग्लोबिन के स्तर 7 से अगर नीचे, हीमोग्लोबिन के स्तर का 7 से नीचे है तो गंभीर खतरा दर्शाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, विशुद्ध स्तनपान से आशय क्या है? ये आपको बताना है। विशुद्ध स्तनपान से आशय आपको बताना है, जन्म के 4 माह के स्तन तक केवल स्तनपान, जन्म के 5 माह तक केवल आयु तक स्तनपान, जन्म के 6 माह तक केवल स्तनपान। पहले क्वेश्चन कुछ बताया जा चुका है कि 6 माह तक अगर पूरे स्तनपान बच्चों को कराया जाता है तो विशुद्ध स्तनपान इसको कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये कोलेस्ट्रॉम के संबंध में भी कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है। यह शिशु को माता से प्राप्त होने वाला प्रथम प्रतिरक्षण है, या विटामिन ए से भरपूर होता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है, या अपाच्य होता है? तो ये रॉन्ग है भाई, अपाच्य नहीं होता है, ये बाकी सब सही है। इस शिशु माता से प्राप्त होने वाला प्रथम प्रतिरक्षण है, इसमें प्रतिरक्षा होता है शिशु में, इसको दूध पिएगा तो उसको प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ जाएगा, या विटामिन ए से भरपूर होता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है। तो ये तीनों सही है। यहाँ पर कुछ जोड़ी मिलान यहाँ पर दिया गया और आपको जोड़ी मिलान आपको बताना है कि इसमें जोड़ी मिलान यहाँ पर करना है। नीचे दी गई तालिका में पोषक तत्व और उनके कमी से होने वाले विकारों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लगे। तो यहाँ पर विटामिन ए किसका है? तो विटामिन ए का अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ी मिलाते जाए तो देखते चले जाएंगे, तो जो आपको बनता है उसको आप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर विटामिन ए की बात किया जाए तो ये डी वाला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का डी आ जाएगा। आयरन कमी से एनीमिया होता है, ये आपको पता है, और आयोडीन कमी से जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, और प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर हो जाता, मतलब ये वाला बी वाला आंसर यहाँ पर सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक समान महिला की तुलना में गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये बताना है कि भाई गर्भवती महिला कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। द्विमासिक त्रैमास 9.5, तृतीय मास में +22, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका सी आएगा, उपरोक्त दोनों की आवश्यकता होती है। द्विमासिक त्रैमासिक 9.5 और त्रिमासिक में +22 एज, ये पूरा आंकड़ा जो दिया गया ये दोनों यहाँ पर सही है।
एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है पर्याप्त पौष्टिक आहार, पर्याप्त विश्राम, IFA अनुपूरक या उपरोक्त सभी प्रथम। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी प्रथम। अब हमारे सामने एक बच जाता है कि सीजी व्यापम महिला पर सीधी भर्ती 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको हमको देखना। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? ये कॉमन सा क्वेश्चन था। आयोडीन, आयरन, प्रोटीन या विटामिन डी। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आयरन की कमी से जो होता है एनीमिया होता है। और लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण कारण कौन सी बीमारी होती है, ये आपको बताना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया तो बी आ जाएगा, मरस्मस जो होता है ये बीमारी हो जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।